नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। अक्सर हम बड़े शहरों के चकाचौंध दुनिया के सितारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली ज़िंदगी के चर्चित चेहरे वो हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़कर अपने लोगों की आवाज़ बनते हैं। आज भी हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे चमकते सितारे की जिन्होंने त्रिपुरा की राजनीति और समाज सेवा को अपना एक अलग मुकाम बनाया। अक्सर कहा जाता है कि एक नेता की परीक्षा उनके घर से शुरू होती है। एक ऐसी ही परीक्षा उनके सामने आ खड़ी हुई जब उनकी बेटी आरजीकर विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला। जी हाँ, आज का चर्चित चेहरा है रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ का ताल्लुक त्रिपुरा से है। वो एक ऐसे परिवार और माहौल में बड़ी हुई जहां उन्होंने लोगों की मुश्किलों को बहुत करीब से देखा। बचपन से ही उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये तय कर लिया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी जिएंगी। उनका सफ़र एक ऐसे रास्ते से शुरू हुआ जहां चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन उनका इरादा बहुत मजबूत था। रत्ना देवनाथ का नाम राजनीति में तब गूंजा जब उन्होंने यूथ को एक नई दिशा दी। त्रिपुरा की राजनीति में उनका आना किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं बल्कि सेवा का एक साधन है। अब सवाल ये उठता है कि वो क्यों चर्चित हैं। वो चर्चित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हो या फिर त्रिपुरा के कल्चर को बचाना। रत्ना देवनाथ हमेशा सबसे आगे खड़ी हुई नज़र आई। उनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी खासियत है उनकी एक्सेसिबिलिटी। वो एक ऐसी नेता हैं जिसने मिलने के लिए किसी को लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। सिर्फ राजनीति ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। जब भी त्रिपुरा में कोई डिज़ास्टर आया या किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी, रत्ना देवनाथ ने बिना किसी भेदभाव के लोगों का साथ दिया। उन्होंने यूथ के लिए रोज़गार और स्पोर्ट्स के लिए शेल्टर्स में नई अपॉर्चुनिटीज़ लाई गई। सोशल मीडिया पर भी रत्ना देवनाथ काफ़ी एक्टिव रहीं। उनका लोगों से बात करने का तरीका, उनकी सादगी और उनका काम करने का तरीका अक्सर वायरल होता रहा। लोग उन्हें इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनकी बातों में अपनापन झलकता है। वो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी निकालती हैं। रत्ना देवनाथ का सपना है कि एक ऐसा त्रिपुरा बनाएं जहां हर यूथ के हाथ में काम हो और हर घर में खुशहाली हो। उनका विजन डेवलप्ड त्रिपुरा का है और वो इस दिशा में दिन रात मेहनत करती जा रही हैं। उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी बताती है कि आने वाले समय में वो त्रिपुरा की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। तो दोस्तों, रत्ना देवनाथ की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो आप अपने आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम करें तो लोग आपको अपना नेता नहीं अपना हीरो मानने लगते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए चर्चित चेहरे के साथ। तब तक के लिए आप सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नज़र चाहिए। धन्यवाद।